माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम गुन्नी ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। गुन्नी ट्रिक्स मैंने इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे ट्रिक्स में के बारे में पढ़ेंगे। वो पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड हो सकती है, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो सकती है, हिस्ट्री से भी रिलेटेड हो सकती है, साइंस से भी रिलेटेड हो सकती है। तो इसके अंदर हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स पढ़ेंगे जिसका मैंने नाम रखा है गुन्नी ट्रिक्स। गुन्नी ट्रिक्स में जैसे फर्स्ट मैंने आपको ये ट्रिक बताने जा रही हूँ, किन किन राज्यों की स्थापना 1 नवंबर को मनाया जाता है। मीन्स स्थापना दिवस किन किन राज्यों का 1 नवंबर है। आप लोगों को बहुत सारे राज्यों के नाम भी पता होंगे जिनका 1 नवंबर को मनाया जाता है। मुझे याद है क्योंकि मध्य प्रदेश है हमारा, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। बट यहाँ पे मैं सारे उन राज्यों के नाम बताऊंगी और उनको ट्रिक से याद भी करवाऊंगी। और इसी वीडियो में आपको उन ट्रिक्स से आप उन राज्यों के नाम आज ही याद करके जाओगे मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है किन किन राज्यों के। तो यहाँ सबसे फर्स्ट राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, जिसको धान का कटोरा भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़, ठीक है। फर्स्ट राज्य हो गया हमारा छत्तीसगढ़। सेकंड है हमारा पंजाब। थर्ड हो गया हमारा केरल। छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। मैंने आपको इनके नाम भी बताए थे कि मुझे तो 3-4 के याद हैं, लेकिन इस ट्रिक से आप सारे के सारे उन राज्यों के नाम आप याद करके जाओगे जिनका 1 नवंबर को उनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा। फिर नेक्स्ट है हमारा कर्नाटका हम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में होता है हमारा कर्नाटक, ठीक है। ये राज्य हैं हमारे सारे के सारे जिनका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है स्थापना दिवस, ठीक है। तो इसकी याद करने की इसकी ट्रिक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या ट्रिक है हमारी। छत्तीसगढ़ इस सबका पहले शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। प से पंजाब, के से केरल, आ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, ऊ से यहाँ पे उत्तर प्रदेश का हम शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, उत्तर प्रदेश। ह से हरियाणा और क से है हमारा कर्नाटक, ठीक है। हरियाणा और कर्नाटक ये हमारे मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं। इसका याद करने का ट्रिक है कि छत्तीसगढ़ के, आपको यहाँ पे के लगाना, छत्तीसगढ़ के पके आम, छत्तीसगढ़ के पके आम पर उत्तर प्रदेश का हक। कैसे याद रखना है? छत्तीसगढ़ के पके आम पर उत्तर प्रदेश का हक। इसको आप एक सेंटेंस में बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पके आम, छत्तीसगढ़ से हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, के हमारा साइलेंट होगा। इसको सिर्फ हमने इसलिए हमने लगाया है ताकि इसको पूरा एक सेंटेंस हम बना सके, ठीक है। तो आपको के नहीं याद रखना है, क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़ के पके आम, पके प से पंजाब, के से केरला, आम से आ से जो हो जाएगा वो हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, म से हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के पके आम पर किसका हक है? पर यूपी मतलब उत्तर प्रदेश का हक। ह से हरियाणा और क से कर्नाटका। तो चलिए मेरे साथ बोलिए आप लोग, छत्तीसगढ़ के पके आम पर
छत्तीसगढ़ के पके आम पर किसका हक है? उत्तर प्रदेश का हक। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़, प से पंजाब, के से केरल, आ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश और पर हमारा साइलेंट होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश हमारा हो जाएगा। का हक, ह से हरियाणा और क से हो जाएगा हमारा कर्नाटक। आप इनके ये शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ हमारा पूरा पूरा आएगा। पक्के, पक्के में प और के, ये प का पंजाब और के केरल का, दोनों मिला के हमारे पक्के बन जाएगा। म, आम हमारा आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से बनेगा। पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का हक, ये हमारे शॉर्ट फॉर्म है। तो इसको आप याद रख सकते हैं कैसे? छत्तीसगढ़ के पके आम पर किसका हक है? उत्तर प्रदेश का हक। तो ये है हमारे वो सारे राज्य, ये हमारे वो सारे राज्य जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आपको बहुत कम के नाम याद होंगे अभी तक। मध्य प्रदेश का याद होगा, उत्तर प्रदेश का याद होगा, लेकिन यहाँ पे ये सारे राज्य वो हैं जिनका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। क्या है हमारी ट्रिक? छत्तीसगढ़ के पके आम पर उत्तर प्रदेश का हक। किसका हक है? उत्तर प्रदेश, मतलब छत्तीसगढ़ के जो पके आम हैं उस पे हक है उत्तर प्रदेश का। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था, पंजाब का स्थापना हुआ था, केरल का स्थापना हुआ था, आंध्र प्रदेश का स्थापना हुआ था, मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था, उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ था और हरियाणा का स्थापना हुआ था और कर्नाटक का स्थापना हुआ था। तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये हमारी पहली ट्रिक है। चलिए, तो इन राज्यों के नाम आप मेरे साथ बोलिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पके आम पर उत्तर प्रदेश का हक। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़। प से पंजाब, के से केरल, आ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश ही होगा, ह से हरियाणा और क से हो जाएगा हमारा कर्नाटक। मतलब छत्तीसगढ़ के पके आम पर उत्तर प्रदेश का हक। अब आई थिंक आप लोगों को अब ये याद हो गया होगा बच्चों कि किन किन राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? छत्तीसगढ़ के पके आम पर उत्तर प्रदेश का हक, मतलब छत्तीसगढ़ के आम है और उस पर हक किसका है? उत्तर प्रदेश का हक है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। इन राज्यों के जो स्थापना दिवस है वो मनाए जाते हैं 1 नवंबर को। इन सारे राज्यों के स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही मनाए जाते हैं। ये है हमारी पहली ट्रिक। ये है हमारा सेकंड टॉपिक। उन्हीं ट्रिक्स में हम एक और टॉपिक, ये हिस्ट्री का टॉपिक आप मान सकते हैं कि अकबर के शासनकाल के 9 रत्न। आपको पता है अकबर के शासनकाल में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। ठीक है, वो उन्हें 9 रत्न के नाम से सब लोग उन्हें 9 रत्नों के नाम से जानते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं 9 जेम्स। ठीक है, आपको एक आध के नाम याद होंगे, लेकिन आज हम इन 9 रत्नों के नाम हम एक ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले आपको मैं सबके नाम बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट है हमारा बीरबल। आपको पता है बीरबल बहुत ही चालाक बुद्धिमान मंत्री था। परम बुद्धिमान राजा बीरबल अकबर के युद्ध सलाहकार थे। वो कौन थे? युद्ध के सलाहकार थे। जो बीरबल है जो हमारा, वो अकबर के युद्ध के सलाहकार थे। इसके बचपन का नाम, मतलब बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम है महेश दास था। उनके ये जो थे बीरबल जो थे, ये बहुत ही चालाक और बुद्धिमान राजा माने जाते थे। आपने बहुत सारी कहानियां भी सुनी होगी अकबर बीरबल के बारे में। ठीक है, हास्य परिहास और उनके अकबर के संग काल्पनिक किस्से आज भी कहे जाते हैं। आपने किस्से भी बहुत सारे सुने होंगे अकबर बीरबल के, तो इनके किस्से आज भी कहे जाते हैं। इनकी बुद्धिमान का परिणाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करके, बीरबल ने दीन इलाही धर्म को स्वीकार करके प्रथम व अंतिम
हिंदू शासक बीरबल थे। ये प्रथम भी थे और अंतिम हिंदू शासक थे। बीरबल जो थे ये एक ऐसे राजा थे जो कि हिंदू थे और वो दीन इलाही के धर्म को स्वीकार किया था उन्होंने। सेकंड है हमारे अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल फर्स्ट हो गए हमारे बीरबल, सेकंड है हमारे अबुल फजल। अबुल फजल जो इतिहास के बहुत प्रमुख घटनाओं के जो क्रमबद्ध में जो लिखना होता था वो कौन लिखता था? कलमबद्ध, मतलब बहुत सारी कथाएं होती थी, बहुत सारे अकबर के किस्से होते थे, लेकिन उनको कलमबद्ध किसने किया था? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने कलमबद्ध किया था। इन्होंने अकबरनामा क्या कौन कौन से लिखे थे? अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने। अकबरनामा में उन्होंने अकबर के बायोलॉजी मतलब बायोग्राफी के बारे में पढ़ाया, मतलब अकबर के बारे में पढ़ाया था अकबरनामा में। और क्या मैंने नाम बताया? इन्होंने 2 रचनाएं की थी, अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। ठीक है। पंचतंत्र को भी फारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। कौन सी भाषा में अनुवाद किया था? पंचतंत्र को फारसी भाषा में। पंचतंत्र को फारसी भाषा में इन्होंने लिखा था, अनुवाद किया था। ठीक है। और अबुल फजल का इनका नाम ये किस नाम से जाने जाते थे? अनवर ए सादात के नाम से जाना जाते थे। और इनका जन्म हुआ था आगरा में। ठीक है। आगरा में आपको पता है ताजमहल भी है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? अबुल फजल का जन्म हुआ था आगरा में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे तानसेन। तानसेन के बारे में भी आपने सुना होगा। तानसेन जो है संगीत सम्राट के नाम से जाने जाते हैं तानसेन। अकबर के दरबार में जो एक संगीतज्ञ थे वो थे हमारे तानसेन। इनके बचपन का नाम था रामतनु। क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था रामतनु। तानसेन के बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। और अकबर इनको किस नाम से पुकारते थे? किस नाम की उपाधि दी थी अकबर ने इन्हें? कंठ आभरण वाणी विलास के नाम से इनको उपाधि दी थी अकबर ने तानसेन को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे संगीतकार थे उस जमाने में। नेक्स्ट है हमारे भगवान दास। चौथे हमारे नवरत्न में से एक है भगवान दास। भगवान दास जी जो थे वो किसके पुत्र थे? राजा भारमल के पुत्र थे। उनकी बहन का विवाह अकबर के साथ हुआ था। भगवान दास किसके पुत्र थे? भारमल के पुत्र थे। भारमल कौन थे? भारमल का विवाह अकबर के साथ हुआ था। ठीक है। अकबर ने इन्हें 500 का मानसदार बना दिया था। मनसबदार बना दिया था अकबर ने इन्हें। किसका? 5000 का मनसबदार बना दिया था। उन्हें अनेक महत्वपूर्ण युद्ध, इन्होंने अकबर के साथ बहुत सारे युद्धों में भाग लिया था भगवान दास ने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम खाना जो थे ये अकबर के राजकवि थे। कौन थे ये? हम अकबर के राजकवि। नवरत्न में से सब अलग अलग पद पे आश्रित थे। बीरबल वो सबसे बुद्धिमान था। अबुल फजल थे जो कि सबको कलमबद्ध करके सारी घटनाओं को कलमबद्ध करके लिखते थे। तानसेन एक संगीतकार थे। भगवान दास जो थे वो किसके पुत्र थे? भारमल के पुत्र थे। और इनकी
भारमल की पुत्री, भारमल की बहन का विवाह किसके साथ हुआ था? हम अकबर के साथ हुआ था। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना क्या थे? एक राजकवि थे। नेक्स्ट है हमारे मान सिंह। मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह अकबर की सेना के प्रमुख सेनापति थे। मतलब ये सारी सेनाओं के वो थे, मीन्स आप बोल सकते हैं उनको मेंटेन करते थे, या फिर उनको डायरेक्शन देते थे कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में क्या, कब युद्ध करना है, कब कौन सा युद्ध करना है। मान सिंह क्या थे? प्रमुख सेनापति थे। और हिंदुओं में मान सिंह, बीरबल और मान सिंह, यही दो राजा थे जो कि बीरबल, जो कि अकबर को किसके प्रति? हिंदुओं के प्रति उदार भावना लाए थे। बीरबल और मान सिंह ये दोनों हिंदू थे। इन दोनों ने अकबर के मन में हिंदुओं के प्रति उदार भावना लेके आए थे। नेक्स्ट है हमारे मुल्ला दो प्याजा। इनका नाम बहुत ही अच्छे से रखा है, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा इनको इसलिए कहा गया था क्योंकि जब खाने बैठते थे, खाने में इनको दो प्याज चाहिए ही रहता था। इसीलिए अकबर ने इनका नाम क्या रख दिया था? मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा के नाम से ये प्रसिद्ध हुए और ये 9 रत्नों में से एक है। नेक्स्ट है हमारे हकीम। हकीम हुक्काम हमारे नेक्स्ट हैं। नौवे कौन से हैं? हकीम हुक्काम जो थे मुगल सम्राट के अकबर के सलाहकार। ये सलाहकार भी थे। सलाहकार कौन कौन थे? एक बीरबल थे सलाहकार, और हकीम हुक्काम भी सलाहकार थे। ठीक है, ये सब हमारे 9 रत्न हैं। किसके? अकबर के काल के 9 रत्न हैं, अकबर के काल के। तो इनको याद करने का तरीका क्या होगा? बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, एम से मान सिंह, डी से दो प्याजा, मुल्ला। इनको मुल्ला दो प्याजा बोल दो या दो प्याजा मुल्ला बोल दो बात। और नेक्स्ट है हमारे एच से हो जाएगा हमारा हकीम हुक्काम। ठीक है, तो इसको ये 9 के 9 रत्न हैं, जो इनको याद करने का तरीका क्या है? बात यहाँ पे एक और है हमारे राजा टोडरमल। हम राजा टोडरमल का नाम तो भूल ही गए, तो कौन है वो? टोडरमल, राजा टोडरमल। ये भी मुगल काल के 9 रत्न में से एक है। अकबर के 9 रत्न में से एक है। मान सिंह, राजा बीरबल और राजा मान सिंह का राजा मान सिंह और बीरबल का बहुत जिक्र होता है हिस्ट्री में। ठीक है, लेकिन टोडरमल का जिक्र ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ये भी अकबर के बहुत ही करीब थे। तो T4 यहाँ पर हम लिख देते हैं टोडरमल। ठीक है, T4 टोडरमल। तो हमारी ट्रिक बनती है बात पर MDH। जैसे आपने वो MDH वाले चाचा जी को देखा ही होगा, वो क्या करते हैं? बात पर MDH, असली मसाले सच MDH। तो आप इसे याद रख सकते हैं, बात पर MDH। कौन बोलता है? हमारे MDH वाले चाचा जी। ठीक है, तो बी से क्या हो जाएगा? बीरबल, ए से हो जाएगा अबुल फजल, टी से हो जाएगा तानसेन, बी से हो जाएगा भगवान दास, ए से हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना, टी से हो जाएगा टोडरमल,
एम से हो जाएगा मान सिंह, डी से हो जाएगा दो प्याजा मुल्ला या फिर मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। और एच से हो जाएगा हकीम हुक्काम। तो आपको कैसे कैसे याद रखना है, इस ट्रिक अकबर के शासनकाल के जो 9 रत्न थे उनको याद करने की ट्रिक है। बात बात पर MDH, क्या क्या कर देते हैं, बात बात पर MDH मीन्स बात बात पर क्या बोल देते हैं हम लोग, MDH, बात बात पर MDH। बात बात कैसे लिखेंगे हम इंग्लिश में, BAT, नेक्स्ट बात BAT और MDH तो एज चीज रहेगा। बी से हो जाएगा हमारा बीरबल, बहुत ही बुद्धिमान राजा थे, उन शासनकाल में बहुत ही बुद्धिमान राजा थे। ए से हो जाएगा हमारा अबुल फजल जो थे ये क्या कलमबद्ध लिखते थे, किसी भी घटना को कलमबद्ध करते थे। कौन करते थे, अबुल फजल। तानसेन एक संगीतकार थे, इनके बचपन का नाम क्या था, राम तनु। बी, एक और बी है, उससे हो जाएगा भगवान दास। भगवान दास की स्पेलिंग क्या होगी, बी से ही स्टार्ट होगी, तो बी से हो जाएगा हमारा भगवान दास। ए से हो जाएगा अब्दुल रहीम खाना। टी से हो जाएगा राजा टोडरमल। एम से हो जाएगा हमारा मान सिंह। डी से हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा लिखा है, कोई बात नहीं, आप दो प्याजा मुल्ला भी लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है दो प्याजा मुल्ला। मीन्स डी से हो जाएगा हमारा दो प्याजा मुल्ला, मीन्स मुल्ला दो प्याजा। इनको दो प्याज बहुत पसंद थी खाने के टाइम पे, इसीलिए इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा रख दिया था, ठीक है। एच से हो जाएगा हमारा हकीम हुक्काम। तो ये हमारी ट्रिक है अकबर के शासनकाल के 9 रत्नों को याद करने की ट्रिक, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी ट्रिक हो गई दोस्तों। अभी हम रोज हम 3 ट्रिक्स लेके आएंगे। 3 ट्रिक्स आपको यहीं पे याद कराऊंगी मैं, और यहीं से आपको याद करके जाना है। और जो ट्रिक आपको समझ में नहीं आ रही है या फिर कोई चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, तो आप इनबॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। हम रोज के रोज 2 या 3 ट्रिक्स पढ़ेंगे। ये वाली ट्रिक्स थोड़ी सी बड़ी हो गई क्योंकि मैंने यहाँ पे बीरबल के बारे में भी कुछ बताया था, अबुल फजल के बारे में बताया था, तानसेन के बारे में बताया था, भगवान दास जी के बारे में बताया था। तो आज हमारी 2 ट्रिक रहेगी। और हाँ, याद रखिएगा गुन्नी ट्रिक में हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वो हिस्ट्री से भी रिलेटेड हो सकती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस से भी रिलेटेड हो सकती है ना। वो हमारे स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड हो सकती है। हम यहाँ इस वीडियो में केवल ट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिक्स याद करके हमें यहाँ से जाना है, ठीक है। आपको एक बार ये दोनों ट्रिक एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना होगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये याद हो गया है ट्रिक, ठीक है। फर्स्ट हमारी ट्रिक क्या थी, 1 नवंबर को कौन कौन से राज्यों के स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। क्या क्या थी हमारी ट्रिक, छत्तीसगढ़ के आगे क्या है, छत्तीसगढ़ के पके आम। यस, छत्तीसगढ़ के पके आम पर किसका हक है, छत्तीसगढ़ के पके आम पर यूपी का हक, ठीक है। 36 से छत्तीसगढ़, फिर आप पूरा फर्स्ट लेटर लेके सब सारे पूरे हमारे कितने 7-8 थे, ठीक है। 7-8 हमारे वो राज्यों के नाम थे, 8 राज्यों के नाम थे। उन 8 राज्यों के नाम कैसे याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के पके आम पर किसका हक है, छत्तीसगढ़ के पके आम पर यूपी का हक। और सेकंड ट्रिक हमने पढ़ी अकबर के शासनकाल के 9 रत्नों को याद करने का तरीका क्या है, बात बात पर MDH। कौन बोल देता है बात बात पर MDH, बात बात पर MDH, जो MDH वाले चाचा है ना, वही बार बार बोल देते हैं बात बात पर MDH। तो बी से हो जाएगा हमारा बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खाना, टी से हो जाएगा हमारा राजा टोडरमल, एम से मान सिंह, डी से दो प्याजा मुल्ला और एच से हो जाएगा हकीम हुक्काम, ठीक है। तो आज हमने पूरी 2 ट्रिक्स पढ़ी है। इन दोनों ट्रिक्स को आप यहीं से याद करके जाएंगे। एक ट्रिक को कम से कम आप 3 बार अपने मन में बोलिए और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। आप अगर कमेंट बॉक्स में एक बार
किसी ट्रिक को लिख देंगे तो आपको लिखी हुई बात क्या होती है, ज़्यादा देर तक याद रहती है, ठीक है। सुनी हुई बात थोड़ी सी कम याद रहती है, लेकिन अगर आप वो लिख देंगे, लिखने से क्या होता है, आपके सारे सेंस काम करेंगे। सारे सेंस इन द सेंस आपका आइज़ भी काम करेगा, क्योंकि आप लिखेंगे, देख के लिखेंगे, ठीक है, देखते हुए लिखेंगे। फिर आपकी इंद्रियां भी काम, बहुत सारी इंद्रियां आपको लिखने की ट्रिक्स में बहुत सारी इंद्रियां काम करती हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप कोई भी ट्रिक पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, किसी भी यूट्यूब पे का चैनल देखो, लेकिन आप उन चीज़ों को लिख दीजिए कमेंट में। लिखने से क्या होगा, आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी हमेशा के लिए, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा था, क्या था हमारा फर्स्ट, छत्तीसगढ़ के पके आम। वो क्या था, वो एक नवंबर को जिन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है उनका पूरे राज्यों के नाम लिखे थे, ठीक है। तो क्या था हमारा, छत्तीसगढ़ के पके आम पर किसका हक है, यूपी का हक। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, प से पंजाब, के से केरल, आ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, और यूपी से तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यूपी का हक मैंने बोला था, यूपी का हक, किसका हक है, यूपी का हक। तो यूपी से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, और H से हो जाए, ह से हो जाएगा हमारा हरियाणा, क से हो जाएगा हमारा कर्नाटक, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रिक थी, छत्तीसगढ़ के पके आम पर यूपी का हक, जो कि ये वो राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ये हमारी सेकंड ट्रिक है, गुन्नी ट्रिक में अकबर के शासनकाल के 9 रत्न जो है उनको याद करने का ट्रिक है। बात बात पर MDH, हम रोज 2 या 3 ट्रिक्स पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, 2 या 3 ट्रिक्स पढ़ेंगे, और ये ट्रिक्स मैं पढ़ाऊंगी यहाँ पे, आपको याद करके जाना है, और एक बार कमेंट में भी ज़रूर लिखना है, कमेंट में लिख के जाना है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।